ऑल ऑफ यू। सो मैं आज आपको एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करवा रही हूँ। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, ये दोनों क्वेश्चन आज मैं आपको करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 4 चीज़ें प्रूव करनी है और आपको गिवन में दे रखा है। क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ। ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल एंड ट्राइंगल डी बी सी, दो ट्राइंगल हैं ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस BC। दोनों का सेम बेस है। ट्राइंगल ABC का भी BC बेस है और DBC का भी BC बेस है। दोनों का BC बेस है एंड वर्टिसेस A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC। D एंड P, दो वर्टिस ADP, ये इस पूरी साइड में क्या हो रहे हैं, ये दोनों वर्टिसेस आ रहे हैं, A और P वर्टिसेस आ रहा है और इसमें एक पॉइंट है क्या, D पॉइंट है। ठीक है, और इसके बाद आपको बोल रखा है इफ AD एक्सटेंडेड टू द इंटरसेक्ट BC एट P। अगर हमने AD को थोड़ा और एक्सटेंड किया तो ये P पे आएगा। बेसिकली इसके कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या किया हमने, एक लाइन ड्रॉ की है, उसमें 3 पॉइंट आ रहे हैं। A तो वर्टिस है, A वर्टिसेस है, D पॉइंट हो गया इसके बीच में आ रहा है और P यहाँ पे लास्ट वाला पॉइंट है। तीनों एक ही पॉइंट, एक ही लाइन पे आ रहे हैं, तीनों के तीनों पॉइंट। हमें ये प्रूव करना है, शो दैट ट्राइंगल ABD, सबसे पहले हमें प्रूव करना है AD एंड B, ये वाला ट्राइंगल ADB एंड दूसरा ट्राइंगल होगा ADC। ये दोनों ट्राइंगल हमें क्या करने हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं फर्स्ट पार्ट में। तो आप पहले गिवन में लिखोगे, गिवन में क्योंकि ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो देयरफॉर AB इक्वल्स टू AC, ये हो गया आपके पास गिवन। एंड सेकंड वाले में DB इक्वल्स टू CD, BD इक्वल्स टू CD, सेकेंड वाले में ये लिखेंगे, गिवन में ये हो गया आपके पास। और फर्स्ट पार्ट में ये आपके पास टू प्रूव ये करना है आपको कि ट्राइंगल ABD, ये वाला ट्राइंगल ABD, ये वाला ट्राइंगल एंड ट्राइंगल ADC, ये वाला ट्राइंगल, दोनों के दोनों ट्राइंगल हमें क्या करने हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं फर्स्ट पार्ट में। तो देखो कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ होंगे, दोनों AB इक्वल्स टू AC है। क्यों? क्योंकि ये क्या हो गया हमारे पास, गिवन है। सेम इस ट्राइंगल का BD और इस वाले ट्राइंगल का ADC का CD, दोनों क्या है हमारे पास, इक्वल है। कहाँ से, यहाँ से। ठीक है, ये दोनों के दोनों गिवन हो गए हैं। अब देखो ABD एंड ACD में दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, AD इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है और AD उस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है। देयरफॉर AD इक्वल्स टू AD क्या हो गया है, कॉमन हो गया है दोनों का। देयरफॉर लास्ट में अगर तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं, ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई, ये वाली साइड इसके इक्वल और ये कॉमन हो गई है, तो देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बाय क्राइटेरिया कौन सा लगेगा, साइड साइड साइड, साइड साइड एंड साइड से क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसके बाद अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो इनके ये वाला एंगल, इधर वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इधर वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्यों होंगे, क्योंकि दोनों के दोनों ट्रायंगल का क्या है हमारे पास, CPCT से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। दोनों ट्रायंगल के जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये आपके पास फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट आपको ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABP, ये बड़ा वाला ट्रायंगल एंड ACP, यहाँ वाला ट्रायंगल, ये दोनों के दोनों बड़े ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल APC आपको क्या करने हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। तो ये CPCT से इक्वल हो गए हैं दोनों के दोनों। यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल हो गए हैं। सिमिलरली देखो यहाँ पर अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो BDA यानी कि ये वाला एंगल BDA, ये वाला एंगल और एंगल CDA, ये वाला एंगल, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। वैसे ही जैसे आपने ऊपर वाला बताया, जैसे मैंने ऊपर वाला बताया है, CPCT से ये दोनों इक्वल हो गए हैं। सिमिलरली ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा CPCT से। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 लिख देंगे और ऊपर वाले को इक्वेशन नंबर 1। देन आप सेकेंड पार्ट करेंगे हम। ओके, तो मैंने सेकंड पार्ट आपको क्या बताया था कि आपको दो ये जो बड़े ट्रायंगल है जिनको मैंने ग्रीन कलर का रखा है, ये आपको कॉन्ग्रुएंट करना है। ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP आपको कॉन्ग्रुएंट करना है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास सबसे पहले एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपको गिवन दे रखा था AB किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। तो आप पहले लिखोगे AB इक्वल्स टू AC। उसके बाद आपने फर्स्ट में क्या था प्रूफ कि ये वाला एंगल BAP किसके इक्वल है, एंगल CAP के इक्वल है, CAP, ये दोनों के दोनों एंगल इक्वल हो गए हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये फर्स्ट वाली इक्वेशन जो थी वहां से आई है, ये गिवन से आ गया है। और यहाँ पर देखो दोनों ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABP में और ट्रायंगल ACP में AP क्या हो गए, दोनों में कॉमन हो गए हैं। तो यहाँ पे देखो साइड एंगल और साइड से क्या हो जाएंगे, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं साइड एंगल साइड से।
तो उसके बाद यहाँ पर आप साइड एंगल साइड लिखने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आपको थर्ड वाले पार्ट में वो रखा है, थर्ड वाले पार्ट में देखो, थर्ड वाले पार्ट में वो रखा है AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। इसका मतलब ये है कि जो AP वाली लाइन है ये इसको भी बाइसेक्ट कर रही है और इस वाले एंगल को भी बाइसेक्ट कर रही है, हमें प्रूव करना है। तो पहला वाला एंगल तो देखो हमने कर दिया है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमने इसको इसके इक्वल कर दिया है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, वो आपने ऑलरेडी पहले ही AP बाइसेक्ट एंगल A आपने दिखा दिया है, AP के कर रहा है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल आपने पहले फर्स्ट इक्वेशन में प्रूव कर दिया है। अब देखो सेकंड इक्वेशन में हमने क्या किया था कि BDA ये वाला एंगल इसके इक्वल किया था, यहाँ पे लिख रखा है BDA इक्वल्स टू एंगल CDA बाय CPCT से, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थे तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो अगर ये एंगल इसके इक्वल है तो सिमिलरली ये वाला एंगल भी किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर BDP एंगल BDP एंड एंगल CDP ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। क्यों होगा ये इसके इक्वल, क्योंकि सिंस इक्वेशन 2 में BDA किसके इक्वल था, CDA के इक्वल था, देयरफॉर एंगल BDP इक्वल्स टू एंगल CDP, ये दोनों के दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो यही आपके पास इक्वेशन नंबर जो थर्ड पार्ट है आपके पास, एंगल D और एंगल A को बाइसेक्ट करना था इसको, और यहाँ पर D एंगल बन रहा था जो इनको क्या करना था, बाइसेक्ट करना था। तो ये हमने ऑलरेडी पहले से फर्स्ट इक्वेशन में प्रूव कर लिया है, और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया है। क्यों हुआ, फ्रॉम इक्वेशन 2 से हो गया है। तो ये आपके पास थर्ड पार्ट भी प्रूफ हो गया है। देन अब नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट। ओके, तो ये आपके पास फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट है, इसको पॉज करके नोट डाउन कीजिए, और नीचे सबसे नीचे आपको थर्ड पार्ट करना है, बस इसको पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए इसको अपने नोटबुक में। कि फोर्थ पार्ट में आपको पूछ रखा है AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, आपको ये बताना है कि AP इस पे परपेंडिकुलर है, मतलब ये कितने डिग्री का एंगल बताना है आपको, 90 डिग्री का एंगल बताना है APB या BPA ये 90 डिग्री का बताना है। सिमिलरली CPA भी कितने डिग्री का एंगल बताना है, 90 डिग्री का एंगल बताना है। ये दोनों के दोनों एंगल आपको 90 डिग्री के बताने हैं, और प्लस आपको ये भी बताना है कि बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब AP BC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करा है, मतलब आपको BP किसके इक्वल बताना है, PC के इक्वल बताना है, ये वाली साइड इसके इक्वल बतानी है। और सेम आपको ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितने डिग्री का बताना है, 90 डिग्री का बताना है। तो ये आपको दो चीजें इसमें प्रूफ करनी है। अब देखो जो मैंने आपको करवाया था सेकंड पार्ट में, कि ये दो बड़े ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, कौन सा, ABP एंड ट्रायंगल ACP, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए थे, कॉन्ग्रुएंट कर लिए थे हमने। तो अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल की क्या हो गया, अगर हमारे पास इक्वल या कॉन्ग्रुएंट हो गया है, तो देखो अब यहाँ पर ये वाले ट्रायंगल का BP और इस वाले ट्रायंगल का PC इक्वल हो जाएंगे। क्यों होंगे, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो BP किसके इक्वल आ गया, PC के इक्वल आ गया है। तो यानी कि BP इक्वल्स टू CP इक्वल हो गया है। क्यों, बाय CPCT हम लिखेंगे, सिंस ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP, ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACP के, देयरफॉर BP इक्वल्स टू PC CP CT से। तो बाइसेक्टर वाला पार्ट तो ये प्रूफ हो गया है कि BP किसके इक्वल हो गया है, CP के इक्वल हो गया है। बट अब हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर वाला पार्ट बताना है कि ये 90 डिग्री का एंगल कैसे होगा। तो अब देखो 90 डिग्री का एंगल, सिंस दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, ये वाला साइड इसके इक्वल हो गई है, तो सिमिलरली ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। यानी कि जो हमारे पास एंगल कौन सा है, BPA ये वाला एंगल है, और कौन सा, CPA, इस वाले ट्रायंगल का CPA और इस वाले ट्रायंगल का BPA दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्यों, CPCT से। बट अब यहाँ पे ध्यान दो कि हमारे पास जो BC है वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। ये BC क्या है हमारे पास, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन में जब भी दो एंगल्स बनते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, जो दो एंगल बनेंगे, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। क्यों होता है, बाय लीनियर पेयर से। तो BPA प्लस एंगल CPA, दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, BPA प्लस CPA इक्वल्स टू 180 डिग्री। दोनों इक्वल भी हैं और दोनों का सम 180 डिग्री भी है, बट एंगल BPA प्लस एंगल CPA इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अगर ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री हो गया है, क्यों हुआ, लीनियर पेयर से। अब यहाँ पे देखो BPA हम एज इट इज लिखेंगे, CPA की जगह हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे BPA लिख देंगे। CPA की प्लेस में हम यहाँ पे पुट कर देंगे एंगल BPA, तो CPA की जगह आ जाएगा BPA इक्वल्स टू 180 डिग्री। BPA प्लस BPA डबल ऑफ BPA हो जाएगा इक्वल्स टू 180 डिग्री। BPA इक्वल्स टू 180 अपॉन 2 नीचे चले जाएगा, कैंसिल आउट, दैट इज 90 डिग्री।
देयरफॉर एंगल बीपीए कितने डिग्री का आ गया हमारे पास, 90 डिग्री का आ गया है। तो यहाँ पर देखो बीपीए किसके इक्वल था, सीपीए के इक्वल था, तो यानी कि बीपीए इक्वल हो जाएगा किसके, सीपीए के। और ये दोनों एंगल कितने डिग्री के, अगर ये 90 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। दैट मीन्स ये एंगल 90 है और ये एंगल 90 हो गया। इसका मतलब ये है ए पे परपेंडिकुलर है किस पे, बीसी पे परपेंडिकुलर है, और साथ में ये बाइसेक्टर भी, बाइसेक्टर मतलब पीबी किसके इक्वल हो गया, सीपी के इक्वल हो गया। तो ये आपके पास फोर्थ पार्ट हो गया है। तो अब आप इसको जैसे थर्ड पार्ट तक आपने पूरा कंप्लीट कर लिया, उसी के नीचे से आप ये फोर्थ पार्ट का प्रूफ लिखोगे। फिगर वापस से नहीं बनाना है आपको, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। क्वेश्चन में आपको फिगर नहीं दे रखा है, फिगर आपको अपने आप बनाना है। तो क्वेश्चन आपके पास ऐसा है कि AD इज अ ऑल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। तो हमें गिवन है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और AD उसका क्या है, परपेंडिकुलर है, ऑल्टीट्यूड है। तो यानी कि AD परपेंडिकुलर है BC में, दैट मीन्स ये कितने डिग्री के एंगल दे रखे हैं हमें, 90 डिग्री के एंगल दे रखे। एंड ऑल्सो AB इक्वल्स टू AC, AB किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। तो ये हम ये दोनों चीजें क्या दे रखी हैं, गिवन दे रखी है। AD इज परपेंडिकुलर टू BC मीन्स ये एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ADC इक्वल्स टू 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के एंगल है। AB इक्वल्स टू AC हमें गिवन दे रखा है। टू प्रूव में हमें ये करना है कि AD बाइसेक्ट कर रहा BD और CD को, दैट मीन्स ये वाला साइड इसके इक्वल करनी है। एंड ऑल्सो AD बाइसेक्ट एंगल AD क्या कर रहा है, इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल करना है। फर्स्ट पार्ट में हमें BD इक्वल्स टू CD करना है, एंड सेकंड पार्ट में हमें BAD इक्वल्स टू एंगल CAD हमें क्या करना है, इक्वल करना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। अब देखो कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे दोनों ट्रायंगल को, सिंस ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, सॉरी साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। कि साइड है यहाँ पे AB के इक्वल है AC के, ये आ गया हमारे पास गिवन। देन इसके बाद मैंने परपेंडिकुलर बताया था, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, परपेंडिकुलर है दोनों, 90 डिग्री ईच है। तो एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ADC 90 डिग्री। एंड AD इस वाले ट्रायंगल में भी AD है और इधर वाले ट्रायंगल में भी क्या है, AD है, दोनों में AD है, तो ये कॉमन हो गया। देखो ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट हो गए किसके, ट्रायंगल ADC के। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो CPCTE से BD किसके इक्वल हो जाएगा, CD के इक्वल हो जाएगा। इस वाले ट्रायंगल का BD इक्वल्स टू एंगल साइड CD, BD इक्वल्स टू साइड CD। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट प्रूफ, जिसमें हमें बताना था AD बाइसेक्ट BC, मतलब AD इसको क्या कर रहा है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो BD इक्वल्स टू CD आ गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में है AD बाइसेक्ट एंगल है, तो अब हमें बताना है ये वाला एंगल इसके इक्वल, सिंस ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, देयरफॉर ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, अब आपको क्या करना है, इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करो और फिगर भी आप ड्रॉ करोगे इसमें, जैसे मैंने फिगर ड्रॉ कर रखा है। जो जो चीज़ें मैंने मार्क कर रखी हैं आपको वैसे ही मार्क करनी है, इसको डबल साइन बना देना। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।